एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। गुड्डू मुस्लिम का नाम एक बार फिर नए सिरे से चर्चा में आया है। खबर है कि उसने लखनऊ के एक व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी है। उस व्यापारी का नाम है देवेंद्र तिवारी। रंगदारी न देने पर उसने देवेंद्र तिवारी को चेतावनी दी है कि इतनी गोलियां मारेगा कि पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। यह धमकी एक टाइप किए हुए कागज़ की शक्ल में बीती रात को देवेंद्र तिवारी को उनकी कार के पीछे चिपकी मिली, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का हवाला दिया गया है। चिट्ठी में लिखा है, देवेंद्र तिवारी, तेरी PIL की वजह से हम मुसलमानों के पेट पर लात पड़ रही है। इस बारे में तुझे कितनी बार समझाया गया, मगर तू है कि मान ही नहीं रहा। कल 20 लाख रुपया लेकर इलाहाबाद पहुंच जाना, सारा रुपया तेरी कार में रहेगा। इलाहाबाद में मेरे आदमी तुझे मिलेंगे जो तुझसे रुपया ले लेंगे। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि भाभी ने कहा है, यहाँ भाभी से आशा अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता से है, जिसने कि लेटर में लिखे हुए मजमून के हिसाब से कहा है कि सांसद जी मरे हैं, मतलब अतीक अहमद मरा है, मगर बाकी लोग जिंदा है। अतीक का गैंग कभी ख़त्म नहीं हुआ। गैंग के बचे हुए लोगों का अंजाम क्या होने वाला है यह सबको पता है, लेकिन हम लोग पहले नहीं मरेंगे। तुझसे पहले तो बिल्कुल नहीं मरेंगे, तुझे मारने के बाद ही मरेंगे, क्योंकि तेरी वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। चिट्ठी का मजमून काफ़ी बड़ा है, जिसके केवल मुख्य अंश ही आपको बताए गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चिट्ठी में STF के ADG सहित मुख्यमंत्री योगी का भी जिक्र किया गया है। जब तक कि पुलिस की जांच चल रही है, हमारा चैनल इस चिट्ठी की सत्यता की तस्दीक नहीं करता, लेकिन इस घटना के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती से उभर आए हैं। याद रहे, गुड्डू मुस्लिम को गुड्डू बमबाज के नाम से भी जाना जाता है, और ताज़ा घटनाक्रम में उसका नाम दिन दहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या के बाद ही खुलकर सामने आया, और उमेश पाल की हत्या ने अतीक अहमद के सोए हुए गुनाहों को जगाकर दुनिया के सामने ला दिया। और फिर जो लाशों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें एक लाश खुद अतीक अहमद की भी शामिल है। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा था, और उमेश पाल के कत्ल की घटना ने विधानसभा के साथ ही सारे प्रदेश और देश में हलचल मचा दी थी। उसके बाद आने वाले दिनों में जो हुआ, उसका गवाह सारा देश, सारा प्रदेश और सारी दुनिया बनी। अब फिर गुड्डू मुस्लिम की चिट्ठी पर आते हैं। गौरतलब है कि असद, अतीक और अशरफ की मौत के बाद से गुड्डू का नाम का यह शख्स सूबे की पुलिस और राजनीति के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर यह भी इल्ज़ाम आ रहा है कि वह पुलिस का मुखबिर बन चुका है, और उसी की मुखबिरी पर अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर में पुलिस कामयाब हो सकी थी। चर्चाएं और कयास का यह सिलसिला काफ़ी लंबा है। अतीक और अशरफ के साथ जो हुआ, उसका रहस्य सामने आना अभी बाकी है। क्यों बाकी है पता नहीं। क्या कयामत है जो बाहुबली पुलिस केवल अपने लठ तोड़ने के लिए अरब और यूरोप तक जानी जाती है, जिसके पुलिसिया जुर्म की बर्बर कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं, जिस पुलिस के स्याह और भ्रष्ट किरदार पर हजारों फिल्में बनी और हजारों कहानियाँ उपन्यास लिखे गए, जो पुलिस बड़े बड़े मुजरिमों की जुबान केवल 10 मिनट में खुलवाने के लिए जानी जाती है, वही बलशाली पुलिस अतीक अशरफ के लाइव मर्डर के इतने दिनों बाद तक भी अभी भी उनके तीनों कातलों की जुबान नहीं खुलवा पाई है, जबकि वह तीनों ही सूरमा शुरुआत से ही पुलिस के कब्जे में है। क्या वाहियात मजाक है, क्या बेशर्म तमाशा है, क्या सियासी मेला है। आखिर कौन है जिसे गिरफ्तार किए गए उन शूटरों का सच सामने आना मंजूर नहीं है। अतीक हो, अशरफ हो या फिर कोई गुड्डू बमबाज हो, ऐसे हर मुजरिम का अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है, लेकिन वह बुरा अंजाम तब होता है जब इनके हाथों न जाने कितनी खूनी कहानियाँ लिखी जा चुकी होती हैं। जिस देश की राजनीति केवल जाति और धर्म की बैसाखी पर ही टिकी खड़ी हो, ऐसे देश की मिट्टी में अतीक जैसों के फलने फूलने और उसके अतीक अहमद बनने की अपार संभावनाएं होती है। यह अंत नहीं है, इसका अंत हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह सारे कारक पूरी तरह से महफूज हैं जिन्होंने राजनीति में जरायम का जहर घोला, मजहबी वोटों के लिए पूरी बेहयाई से सूबे और देश के अंदर माफिया गर्दी का पूरा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अगर इस वक्त लोहे से लोहे को काटने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, तो यह और भी बड़ी भूल होगी, क्योंकि अपराधी के हाथों में अगर भस्मासुर बनने की ताकत दे दी जाएगी, तो वह पहले उसी को भस्म करने निकलेगा जिसने उसे भस्मासुर बनने की ताकत दी होगी। यही बदी की फितरत होती है। इसकी दुनिया में सबसे बड़ी नज़ीर तालिबान है, जिसे अपने प्रतिद्वंदी रूस को झुकाने के लिए अमेरिका ने पैदा किया था, और इतिहास गवाह है तालिबान बनने के बाद फिर सबसे बड़े घाव अगर किसी को दिए तो वह अमेरिका ही था।
तालिबान के उदय के बाद अमेरिका अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से पिटा तो वह अपने ही पैदा किए गए भस्मासुर तालिबान से पिटा। भारत के इतिहास के सबसे बड़े माफिया दाऊद इब्राहिम के पहाड़ जैसे कद को खड़ा करने वाली भी यही बेशर्म सियासत है। उस दौर के कुख्यात शूटर मान्या सुरभि के खात्मे के लिए महाराष्ट्र की सियासत और मुंबई पुलिस ने दाऊद का सहारा लिया था, और फिर वही दाऊद आज माफिया की दुनिया का इतना बड़ा हिमालय बन गया जिसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। मैं जो कहना चाहता हूं वह समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। मौजूदा हालात में तब जबकि गुड्डू मुस्लिम और अतीत की बीवी की गिरफ्तारी समूचे सूबे की पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है, ऐसे में अगर गुड्डू मुस्लिम ने सचमुच ही किसी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का दुस्साहस दिखाया है तो यह वास्तव में एक चौंकाने वाली घटना है। यह एक संदेश है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, हम सलामत हैं और सूबे को चुनौती देने की ताकत अभी भी हमारे पास है। मौजूदा हालात में यह काफ़ी सोचने वाली बात लगती है, लेकिन अगर इस घटना के पीछे सच में ही गुड्डू मुस्लिम नहीं है तो फिर यह घटना कई ऐसे सवालों को जन्म दे रही है जिनके जवाब अपने अंदर ज्वालामुखी छिपाए हुए हैं। अतीक हो, अशरफ हो या फिर कोई गुड्डू मुस्लिम, खून का खेल खेलने वालों का सफाया होना ही चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं घुली होनी चाहिए। रावण को मारने की कीमत दूसरे रावण का जन्म नहीं होना चाहिए, और इस ज्वालामुखी की कुछ लपटें उन सियासी आकाओं तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए जिन्होंने महज सियासत के लिए अतीक अहमद को पैदा किया, मुख्तार अंसारी को पैदा किया, धनंजय सिंह को पैदा किया, डीपी यादव को पैदा किया और दूसरे बेशुमार माफियाओं को पैदा किया, बल्कि बाकायदा उन माफियाओं की खेती की। फिर कहता हूँ, उन बेशुमार माफियाओं की खेती की, उन्हें सियासत की सरजमीन पर सींचकर पहाड़ जैसा वटवृक्ष बनाया। उन माफियाओं को जिन्होंने समाज में अराजकता का ऐसा खेल खेला जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मगर मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होगा। माफियाओं की खेती करने वालों पर अब भी कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि सियासत हो या शतरंज, यह बड़े अजीब खेल होते हैं। इनमें गाज केवल प्यादों पर ही गिरती है। वजीर को निशाना बनाना आसान नहीं होता, वह तो चक्रव्यूह के अंदर कई व्यूह में महफूज होता है। मैं माफ़ी के साथ माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाने की हिमाकत कर रहा हूं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का उनका प्रण तब तक कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सियासत घुली रहेगी। मुजरिम अगर होगा तो खून जरूर बहेगा, फिर वह चाहे कहीं भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। और माननीय योगी की पार्टी में भी माफियाओं की पूरी फसल लहला रही है। क्या पता उन सत्ताधारी माफियाओं की फसल में से कौन सा नेता आने वाले कल में अतीक अहमद बनकर फिर से खड़ा हो जाए और समाज व सरकारों के लिए फिर से एक नई चुनौती बन जाए। एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 के साथ रविंद्र कुमार यादव। जय हिंद।